नमस्कार बंधुओं, आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए बंधुओं, मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और इसको 6 महीने का समय लगभग समाप्ति की ओर है। अब यहां से जो आपका बाकी का समय बचा हुआ है 4 महीने इस वर्ष के और अगले दूसरे चरण के 2 वर्ष, आने वाला समय शनि के द्वारा क्या स्थितियां लेकर आने वाला है मीन राशि वाले जातकों के लिए, क्या प्रभाव रहेगा आपके स्वयं के जीवन पर, आपके दाम्पत्य पर, आपके व्यापार पर, आपके वाणिज्य पर, आपके शिक्षा क्षेत्र पर, आपके व्यापार को और आपकी सारी गतिविधियों पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव। न्याय के प्रिय देवता हैं, कर्म दंड देने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। बंधुओं, जिस जीव को कलयुग में मृत्यु लोक में जन्म मिला उस जीव को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्मण्येव विकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीव अपना कर्म कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। फल देने वाला स्वयं शनिदेव है, न्याय देने वाले स्वयं शनि हैं, कर्मों का फल वो शनिदेव देते हैं। और उसी प्रकार से मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि क्या फल लेकर आए हैं, क्या कर्मों का फल देने वाले हैं, क्या सकारात्मकता आएगी या नकारात्मकता बनी रहेगी जीवन में। क्या ये शनि की 7.5 आपको सिर्फ नकारात्मक प्रभाव दिखाती है या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव भी होता है। सारी स्थितियों का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से और ये सारा जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं आपकी नाम राशि चंद्र कुंडली के आधार पर आधारित है। बंधुओं, शनि एक न्याय प्रिय देवता है, न्याय प्रिय ग्रह है। शनि कहते हैं कि तू अगर सही चलेगा तो मैं तेरे साथ न्याय करूंगा, तेरे को उचित और उत्तम फल दूंगा। अगर तू मेरे विपरीत गया, मेरे विपरीत चला गया तो मैं उसका दंड आपको अवश्य दूंगा। मीन राशि वाला जातक हो या किसी अन्य राशि का जातक हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 का चरण प्रारंभ हो जाता है तो अब तक आपने कुछ भी किया, अच्छे कार्य में थे, बुरे कार्य में लिप्त थे, आपने किसी भी प्रकार से धन संपदा एकत्रित की तो शनिदेव जब तक कुछ नहीं कहते। आप जितना भी धन एकत्रित कर लो, ठग के, चालाकी से, चोरी से या किसी भी प्रकार से, जब तक शनिदेव कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही शनिदेव आपकी राशि पर आ गए, अब आपको क्या करना है, आपको उस कार्य को बंद कर देना है। उस चालाकी को, उस ठगियाई को, उस बेईमानी को, उस चोरी को, उस अव्यसनकारी कार्यों को बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करोगे तो फिर वो आपको न्याय देने वाले हैं, वो आपको काल का दंड देंगे, कर्म का दंड देंगे। इसलिए बंधुओं, शनि की 7.5 न्याय करने के लिए आती है, इससे आपको तनिक भी नहीं घबराना है। अगर आप न्याय प्रिय हैं, आप अपने कर्म के अनुसार चल रहे हैं तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उचित स्थान पर बैठी है, नीच के नहीं है, शनि के द्वारा प्रताड़ित नहीं है, शनि की उन पर दृष्टि नहीं है, 3, 7 और 10 भावों में विराजमान नहीं है, तृतीय और सप्तम और 10 भाव में विराजमान नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि शनि की दृष्टि से कुपित नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस प्रकार से पीड़ित है। क्या चंद्रमा शनि के द्वारा पीड़ित हैं? अगर शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए अभी समस्या बनी रहेगी, यूं की त्यों बनी रहेगी। समस्या से अभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वीडियो के अंत में आपको उपाय बतलाया जाएगा और शनि के प्रभावों से कैसे बचा जाए ये सारा वृत्तांत आपको बतलाएंगे। शनि की दृष्टि से कैसे अपने को नकारात्मक प्रभाव से बचाया जाए, संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से। बंधुओं, मीन राशि में शनिदेव आपके लगन भाव में विराजमान है, यानी गुरुदेव की राशि में विराजमान है और वो जल तत्व राशि है। यहां शनि एक क्रूर ग्रह, न्याय करने वाले हैं और गुरु ज्ञान देने वाले हैं। अब दोनों जब गुरु और ज्ञान, न्याय और ज्ञान एक साथ मिलते हैं तो सामंजस्य तो बनता है।
जरूर बनता है। अब आपको यहां पर क्या करना है, इस दूसरे चरण के आने वाले समय को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी ईमानदारी से और विश्वास के साथ इस समय को निकालना है, क्योंकि ये सारे ग्रह जो आपके निर्मित हो रहे हैं आपके लिए लाभ लेकर आए। ये शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण मीन राशि वाले जातकों को संपूर्णता से सकारात्मकता देने वाला है। यहां से शनि की 3 दृष्टियों का पात होता है। अगर 3 दृष्टियों में चंद्रमा नहीं है तो आपकी मीन राशि वाले जातकों के लिए लाभ ही लाभ है। इनकी प्रथम जो दृष्टि जाती है वो आपकी पराक्रम भाव पर जाती है, तृतीय भाव पर जाती है। दूसरे चरण के आने वाले समय में आपके पराक्रम में बढ़ोतरी देने वाले हैं। ज्ञान के द्वारा, साहस के द्वारा, उत्साह के द्वारा आपका पराक्रम बढ़ेगा। और जब आपका पराक्रम बढ़ेगा बंधुओं, तो पराक्रम के, उत्साह के, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने व्यापार को, अपने वाणिज्य को, अपने किसी भी क्षेत्र को 4 चांद लगाने से रोक नहीं पाए। बंधुओं, यहां से पराक्रम के साथ ही साथ ये अपनी सप्तम दृष्टि का पात्र आपके सप्तम स्थान पर करते हैं। और यहां पर सप्तम दृष्टि व्यापार, वाणिज्य, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा, साझेदारी से जुड़ा हुआ नौकरी के भाव में यहां दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान के साथ दृष्टि पड़ रही है। दूसरा चरण है और आप न्याय के साथ चलेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन जो पिछले समय में आप देख रहे थे, आपको वो लाभ नहीं मिला। आपके जीवन में कड़वाहट प्रवेश कर गई थी, शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती। लेकिन अब यहां से सुगमता का फल मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य भी इस स्थान पर यहां बैठे हुए हैं और यहां से सूर्य आपके शनिदेव को देख रहे हैं। यहां से शनि काले हैं और सूर्य प्रकाश है। सूर्य यहां से प्रकाश देंगे अंधकार को, तो आपके जीवन में यहां से प्रकाश होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में उज्ज्वलता आने वाली है। आपका साझेदारी का व्यापार है, वाणिज्य है, IIT, शेयर बाजार, मार्केटिंग, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपका किसी से पार्टनरी का कार्य है, भूमि में किसी वाहन की जो आपकी जो कारखाना है, शोरूम है, उसमें अगर आप पार्टनर हैं तो आपके उस स्थान पर, उस व्यापार, उस क्षेत्र पर यहां सूर्य प्रकाश करने वाले हैं। शनि को प्रकाश देंगे। शनि ज्ञान के साथ आपके व्यापार को 4 चांद लगाने वाले हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सुधरने वाला। लेकिन आपको विश्वास और ज्ञान और बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करते हुए शनि को प्रसन्न करते रहना है। यहां से शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि का पाठ स्वयं आपके कैरियर भाव पर। अब यहां शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह और वो आपका धैर्य देखते हैं। आपका धैर्य वो देख चुके हैं। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष का समय निकल चुका है, आपके धैर्य को पहचान चुके हैं। अगर चंद्रमा आपके स्थान पर ठीक है तो आपके धैर्य के साथ वो कैरियर में उछाल लाने वाले, आपकी यहां से विदेश यात्रा का योग बनाने वाले हैं। आपका कोई ट्रांसपोर्ट का कार्य उसको बढ़ाने वाले हैं। आप किसी शेयर मार्केट से या IIT से जुड़े हुए हैं, आपको उसमें बोनस मिलने वाला, आपके सारे क्षेत्रों में उन्नति करने वाले। यहां से शनिदेव सीधी दृष्टि का 10वें भाव पर, कैरियर भाव पर पाठ कर रहे हैं, यानी कैरियर में आपकी में उन्नति होने वाली। देखिए बंधु, शनि कर्म फल दाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन हम स्वयं जीव मृत्यु लोक में आकर अपने लाभ और लालच के कारण अकर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, और उस कुकर्म को रोकने के लिए शनि अपनी न्याय दंड को घुमाते हैं और उसे परिणाम देते हैं। बंधु, यहां कुल मिलाकर राहु भी आपके 11वें भाव में विराजमान है, 12 भाव में विराजमान है, और यहाँ स्वयं शनि की राशि में विराजमान है, तो मित्र की राशि में राहु विराजमान है। तो किसी न किसी दिन झट से आपको रंग से राजा बना देंगे, लेकिन आपको विश्वास और विवेक के साथ चलना है। यहाँ केतु आपके 5म 6ठम भाव में विराजमान है। एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु आपके 4th भाव में रहने वाले हैं, और यहां से गुरुदेव की दृष्टि गंगाजल के समान होती है और दृष्टिपात कर रहे हैं, तो यहां से गुरुदेव इस समय अभी 4थे भाव में रहने वाले हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो दूसरा चरण है शनि की साढ़े साथी का, आपके लिए बहुत उत्तम समय लाया है, और आप विवेक, ज्ञान, बुद्धि के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। आपको पूर्णतः से लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, उपाय क्या करना है, उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो आपको जो भी कार्य आप करते आए उस कार्य को अवरुद्ध कर देना है। जैसे आप 2 नंबर का किसी भी प्रकार का कार्य था, अकर्मी कार्य था, कुकर्मी कार्य था,
तो उसको आप शनि की दृष्टि से पहले ही बंद कर दो, नहीं तो वो जो जड़ से मूल लेकर आपका सारा कुछ चला जाएगा। शनि कहते हैं तुमने अब तक जितना भी इकट्ठा किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब यहां से आगे इकट्ठा नहीं करना। अकर्म से कुकर्म से इकट्ठा करोगे तो शनि अपना न्याय का दंड घुमाएंगे और सारा आपका जड़ से मूल लेकर चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको शनि का प्रथम उपाय है तो आपको ध्यान देना है, कुकर्म के अनुसार कमाया हुआ धन संपदा कोई भी कार्य नहीं करना है, और शनि के प्रभाव से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुख आदि लगाए। भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और काले तिल, उड़द और सरसों का तेल लेकर शनिदेव को अर्पण करें, आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। बंधु, जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।